क्या आपने कभी सचमुच रुककर यह सोचा है कि अगर गौतम बुद्ध के ज्ञान को केवल सुना नहीं बल्कि जिया जाए तो जिंदगी कैसी दिखेगी? अधिकतर लोग बुद्ध को एक मूर्ति, एक तस्वीर या कुछ सुंदर वाक्यों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन बुद्ध का ज्ञान सजावट नहीं है, वह भीतर की क्रांति है। वह मनुष्य को बाहर की भागदौड़ से खींचकर उसके अपने मन के सामने खड़ा कर देता है, जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। आइए मेरे साथ इस यात्रा में कदम रखिए। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि भीतर की दुनिया को समझने और रूपांतरित करने की है। गौतम बुद्ध का ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, वह स्वयं को देखने की प्रक्रिया है। जब हम बुद्ध के विचारों में गहराई से उतरते हैं, चुनौती परिस्थितियों से लड़ने की नहीं, अपने ही मन को समझने की है। इस यात्रा में मैं केवल बुद्ध की बातें दोहराने नहीं जा रही हूं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी। ध्यान में बैठकर, अपने विचारों को देखकर, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझकर। बुद्ध कहते थे कि बिना जागरूकता के जिया गया जीवन अधूरा है। इसलिए यह प्रयास है हर दिन थोड़ा और जागरूक बनने का, हर अनुभव से कुछ सीखने का और हर दुख को समझ में बदलने का। जब हम बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, तब छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया नहीं बनता, चिंता थोड़ी ढीली पड़ने लगती है और मन में पहली बार एक ठहराव महसूस होता है। यही ठहराव धीरे धीरे जीवन को पूरी तरह बदलने लगता है। बुद्ध का मार्ग कोई चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन यह मनुष्य को इतना स्पष्ट बना देता है कि वह खुद ही अपना मार्ग देख सके। यह यात्रा पूर्णता की नहीं है, यह ईमानदार प्रयास की है। खुद को बदलने की कोशिश की है, दूसरों को बदलने की नहीं। अगर आप भी अपने भीतर वही बेचैनी, वही प्रश्न महसूस करते हैं, तो इस यात्रा में साथ चलिए, क्योंकि गौतम बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब पूरी जिंदगी एक नए रूप में सामने आती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाए तो यह पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। हम सुबह से शाम तक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को दोष देते रहते हैं। कोई हमें समझ नहीं रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, हालात खराब हैं। बुद्ध का ज्ञान यहां आकर एक आईना रख देता है और पूछता है, इन सब के बीच तुम्हारा मन कैसा है? क्योंकि वही मन या तो दुख को जन्म देता है या शांति को। बुद्ध ने दुख को जीवन की सच्चाई बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि दुख से मुक्ति संभव है। यह मुक्ति बाहर की चीजें बदलने से नहीं आती, बल्कि भीतर की दृष्टि बदलने से आती है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है, तुलना में उलझा रहता है, अपेक्षाओं का बोझ ढोता है, तब छोटा सा अभाव भी बड़ा दुख बन जाता है। बुद्ध का विचार हमें सिखाता है कि इच्छा ही दुख की जड़ है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ चाहो ही मत, बल्कि यह समझो कि तुम्हारी खुशी किसी चीज के होने या न होने पर निर्भर न हो। एक बार बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं को जीत लेना। यही वह बिंदु है जहां जिंदगी बदलती है। बाहर की दुनिया में जीतने की होड़ कभी खत्म नहीं होती, पैसा, पद, मान सम्मान। लेकिन स्वयं को जीतना, अपने क्रोध, भय, लोभ और अहंकार को समझ लेना, यह मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। जब मन शांत होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति टूटता नहीं। बुद्ध का ज्ञान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हमारा मन या तो बीते हुए कल में पछताता रहता है या आने वाले कल की चिंता में घुलता रहता है। इस बीच जो अभी है वो हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि यही क्षण सत्य है। जब आप इस क्षण को पूरी सजगता से जीते हैं, सांस को महसूस करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तब धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। उसी शांति में जीवन का वास्तविक स्वाद छिपा है। गौतम बुद्ध का ज्ञान जिंदगी को आसान नहीं, कोई भी तुम्हें दुख नहीं देता। दुख तुम्हारी पकड़ से पैदा होता है। जिस दिन तुम छोड़ना सीख लेते हो, अनावश्यक अपेक्षाएं, बेकार का अहंकार, दूसरों से तुलना, उसी दिन भीतर एक हल्कापन उतरने लगता है। अगर बुद्ध के ज्ञान को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो मन की दिशा बदलने लगती है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है, तब पूरी जिंदगी बदली हुई सी लगती है। यही गौतम बुद्ध का असली चमत्कार है, बिना किसी जादू के, केवल जागरूकता से जीवन को रूपांतरित कर देना। गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे मानव चेतना की उस ऊंचाई का नाम है जहां पहुंचकर जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
एक राजकुमार होकर उन्होंने सुख सुविधा, वैभव और सत्ता सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उनके भीतर एक प्रश्न जल रहा था, मनुष्य दुखी क्यों है। यही प्रश्न उन्हें महल से जंगलों तक, तपस्या से ध्यान तक और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे उस जागृति तक ले गया जहां उन्होंने स्वयं को नहीं, पूरे मानव जीवन को समझ लिया। गौतम बुद्ध का महत्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नया धर्म बनाया, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने मनुष्य को उसके अपने मन से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि सत्य कहीं बाहर नहीं, किसी ग्रंथ या मूर्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभव में छिपा है। बुद्ध का ज्ञान जीवन को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए है। वह हमें यह सिखाता है कि जब तक मन अज्ञान में डूबा है, तब तक चाहे कितनी भी सुविधाएं हों, दुख बना रहेगा। बुद्ध का एक गहरा विचार है कि जीवन दुखमय है, लेकिन यह वाक्य निराशा का नहीं, जागरूकता का संदेश है। वे यह बताना चाहते थे कि दुख को नकारने से नहीं का एक कारण होता है, और जब कारण समझ में आ जाता है तो समाधान अपने आप प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध का ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है, क्योंकि दुख और मन आज भी वैसे ही हैं जैसे हजारों साल पहले थे। गौतम बुद्ध ने करुणा को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उनके अनुसार जब मन करुणा से भरा होता है तो हिंसा, द्वेष और अहंकार अपने आप गिरने लगते हैं। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा को केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। यह विचार केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। यदि मनुष्य इसे थोड़ा सा भी अपने व्यवहार में उतार ले तो रिश्ते, समाज और स्वयं का जीवन रूपांतरित हो सकता है। बुद्ध का ज्ञान व्यक्ति को किसी पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। वे कहते हैं कि स्वयं दीपक बनो, स्वयं अपना मार्ग देखो। इसका अर्थ है कि जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। कोई देवता, कोई बाहरी शक्ति तुम्हारे दुख या सुख की जिम्मेदारी नहीं लेगी। यह समझ आते ही व्यक्ति शिकायतों से बाहर निकलकर चेतना की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नहीं है। वे आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो बेचैनी से शांति की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और दुख से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है। उनका ज्ञान जीवन को बदलने का वादा नहीं करता, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि देता है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर कहीं थका हुआ है। चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में सुविधाएं हैं, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। तनाव अब किसी एक परिस्थिति का नाम नहीं रहा, बल्कि जीवन की स्थायी स्थिति बनता जा रहा है। काम का दबाव, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझने और लगातार में घिर जाते हैं। क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, ये सवाल मन को चैन से बैठने नहीं देते। जितना अधिक पाने की कोशिश होती है, उतनी ही असंतुष्टि बढ़ती जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। मन कभी कहता है, बस इतना और आता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था कि असंतोष आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती है। आज का तनाव भी उसी आग का रूप है। तुलना ने इस आग को और तेज कर दिया है। कोई किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकने लगता है। कोई आगे निकलने की हड़बड़ी में अपने वर्तमान को खो देता है। मन शांत रहने की बजाय हर समय भागता रहता है। रिश्तों में भी यही बेचैनी दिखाई देती है। अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, समझ कम होती जा रही है। लोग साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। संवाद की जगह शिकायतें ले लेती हैं और प्रेम की जगह अधिकार। बुद्ध कहते थे कि दुख का सबसे बड़ा कारण लगाव है। वह लगाव जो डर से पैदा होता है, खो देने के भय से जन्म लेता है। जब मन डर से भरा होता है, तब हर रिश्ता बोझ लगने लगता है। इन सबके बीच मनुष्य यह भूल जाता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह भीतर की अवस्था है। लेकिन भीतर झांकने का समय ही किसके पास है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। जीवन तेज रफ्तार में दौड़ रहा है और मन थमना चाहता है, जानता है और बिना किसी दोषारोपण के कहता है कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि जीवन को देखने का तरीका बदलने की जरूरत है। जब तक मन बाहरी परिस्थितियों से संचालित रहेगा, तब तक तनाव बना रहेगा। लेकिन जिस दिन मन अपनी ही पकड़ को समझ लेता है, उसी दिन संघर्ष के बीच भी शांति की संभावना जन्म लेने लगती है। गौतम बुद्ध का ज्ञान किसी सिद्धांत गहराई से देखा और समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से। बुद्ध ने सबसे पहले जागरूकता पर जोर दिया, जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं। उनका कहना था कि जब मन बिना भटके
पूरी सजगता के साथ इस क्षण में ठहर जाता है, तभी जीवन जैसा है वैसा दिखाई देता है। जब आप चलते हुए जानते हैं कि आप चल रहे हैं, सांस लेते हुए जानते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, तब मन अतीत और भविष्य के जाल से बाहर आने लगता है। बुद्ध कहते थे कि दुख जीवन का सत्य है, लेकिन यह सत्य डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना और अप्रिय से सामना, ये सब दुख के रूप हैं। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी तृष्णा है। चाहत, पकड़ और अपेक्षा, यही दुख की जड़ है। जब मन कहता है कि यह ऐसा ही होना चाहिए, तब जीवन यदि थोड़ा भी अलग हो जाए तो पीड़ा पैदा हो जाती है। बुद्ध का विचार यहाँ हमें गहराई से देखने को कहता है कि क्या सचमुच हमारी खुशी इन चीजों पर निर्भर है, या हमने केवल ऐसा मान लिया है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर दुख का अंत संभव है। उन्होंने कहा कि जैसे बीमारी का कारण होता है और दवा होती है, वैसे ही दुख का भी कारण है और उससे मुक्ति का मार्ग भी है। यह मार्ग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि समझ का रास्ता है। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं, क्रोध और भय को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है, तब वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। देखने मात्र से ही मन हल्का होने लगता है। गौतम बुद्ध का एक गहरा विचार है कि संसार अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसे हम आज अपना मानकर पकड़ते हैं, वह कल बदल की कोमल हो जाता है, क्योंकि तब हम हर पल को बोझ की तरह नहीं, एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अनित्यता को समझ लेता है, वह दुख से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम रख देता है। प्रबोधन का मार्ग बुद्ध के अनुसार बाहरी त्याग से नहीं, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। जब विचार, कर्म और जीवन शैली में संतुलन आता है, तब मन शुद्ध होने लगता है। उसी शुद्धता में करुणा जन्म लेती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। बुद्ध कहते थे, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि सत्य को बाहर खोजने के बजाय अपने अनुभव से समझो। जब व्यक्ति ध्यान, सजगता और करुणा के साथ जीवन जीने लगता है, तब धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार छौंकने लगता है। उसी क्षण मन शांत होता है, दृष्टि साफ होती है और जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक गहरी अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। यही गौतम बुद्ध का मार्ग है, दुख को समझकर, जागरूक होकर शांति की ओर बढ़ने का मार्ग। एक समय गौतम बुद्ध से किसी ने आकर बहुत कठोर शब्दों में अपमान किया। वह व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था, आरोप लगा रहा था, ताने मार रहा था, लेकिन बुद्ध शांत बैठे उसे सुनते रहे। न उनके चेहरे पर क्रोध था, न कोई प्रतिक्रिया। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे शब्द, यदि मैं स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। यही वह क्षण है जहां जीवन की दिशा बदलने की संभावना जन्म लेती है। यह कहानी केवल अपमान सहने की नहीं है, यह समझाने के लिए है कि हमारे दुखों पर परिस्थिति हमें चोट नहीं पहुंचाती, हम चोट को स्वीकार करते हैं। जब यह समझ आ जाती है, तब मन पहली बार अपनी शक्ति को पहचानता है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को क्रोध से जीतने की कोशिश आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घृणा से सुनने में सरल है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारता है, तब भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। उस दिन से व्यक्ति दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को देखने लगता है। यह मोड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आत्म विकास की शुरुआत होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होने लगते हैं। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जिस दिन मन प्रतिक्रिया की आदत छोड़कर साक्षी बनना सीख लेता है, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध का एक और गहरा कथन है कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यह विचार इस कहानी के साथ मिलकर एक निर्णायक क्षण रचता है। यदि तुम बार बार अपमाओगे तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, लेकिन यदि तुम सजगता और करुणा को चुनते हो तो वही तुम्हारी पहचान बनती है। यही वह पल है जहां व्यक्ति पहली बार समझता है कि बदलाव के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी होती है। और यही दृष्टि परिवर्तित परिवर्तन, यही समझ जीवन को एक नए रास्ते पर समझा जाए तो वह यही है कि जीवन जैसा बाहर दिखाई देता है वैसा भीतर नहीं होता, और भीतर जैसा होता है निरांतर है, वही वास्तव में जीवन को आकार देता है।
बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह सिखाया कि कठिनाइयों के बीच मन को कैसे शांत रखा जाए। उन्होंने बार बार इस ओर ध्यान दिलाया कि दुख परिस्थितियों से पैदा होता है। बुद्ध का विचार है कि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब हम बिना सोचे समझे देते हैं, उनके गुलाम नहीं रहते। रोजमर्रा के जीवन में इसका अर्थ है कि क्रोध आए तो उसे दबाने या बहाने की बजाय उसे पहचानना, भय आए तो उससे भागने की बजाय उसे समझना। यही समझ धीरे धीरे मन को हल्का बनाती है। गौतम बुद्ध ने अनित्यता का सत्य बताया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। जब यह बात जीवन में उतरती है, तब हम हर अनुभव को स्थायी मानकर जकड़ते नहीं। सफलता मिले तो अहंकार नहीं पनपता, और असफलता आए तो निराशा हमें तोड़ नहीं पाती। यही संतुलन जीवन में स्थिरता लाता है। बुद्ध का एक गहरा संदेश करुणा का है। उन्होंने कहा कि स्वयं से और दूसरों से करुणा रखना ही वास्तविक शक्ति है। रोजमर्रा के जीवन में इसका अर्थ है कि हम अपनी कमजोरियों के लिए खुद को कठोरता से न कोसें और दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें। जब मन करुणा से भरता है तो रिश्तों में तनाव कम होता है और भीतर शांति बढ़ती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सत्य को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं दीपक बनो, अपने अनुभव, अपने ध्यान और अपनी समझ के सहारे चलो। जीवन में इसका प्रयोग बहुत साधारण है। थोड़ी सी सजगता के साथ सांस लेना, भोजन करना, बोलना और सुनना। यही छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता बदल देते हैं। अंततः गौतम बुद्ध का ज्ञान किसी दूर की मंजिल का वादा नहीं करता, बल्कि इसी क्षण में जीने की कला सिखाता है। जब मन वर्तमान में टिक जाता है, इच्छाओं की पकड़ ढीली पड़ती है और करुणा जागती है, तब जीवन अपने आप सरल, स्पष्ट और शांत होने लगता है। यही सकारात्मक परिवर्तन है जो बाहर की दुनिया बदले बिना भीतर एक नई दुनिया रच देता है। केवल सुनकर यहीं छोड़ देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर उतारने और साझा करने के लिए है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो सत्य तुम्हें छू जाए उसे अपने अनुभव से परखो और फिर दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए यदि बुद्ध का कोई विचार, कोई कथा या कोई शब्द आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो, तो उसे अपने भीतर दबा कर न रखें। अपने मन की बात लिखिए, अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि जब हम अपने भाव शब्दों में उतारते हैं, तभी जागरूकता और गहरी होती है। टिप्पणियों में यह बताइए कि बुद्ध का कौन सा विचार आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ता है, या इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्या है। हो सकता है आपकी लिखी एक पंक्ति किसी और के अंधकार में रोशनी बन जाए। बुद्ध ने कहा था कि एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और फिर भी पहला दीपक कम नहीं होता। आपके शब्द भी वैसे ही हैं। साझा करने से वे घटते नहीं, बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही विचार, कहानियां और गहरे संदेश नियमित रूप से आपके जीवन में आते रहें, तो इस यात्रा में साथ बने रहिए। जुड़ना केवल एक बटन दबाने का काम नहीं है, यह अपने मन को बार बार जागरूकता की दिशा में मोड़ने का एक छोटा सा संकल्प है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप यह चुनते हैं कि शोर की दुनिया में भी आप शांति की आवाज सुनना चाहते हैं। बुद्ध कहते थे कि सही संगति से ही सही दिशा मिलती है। यदि यह ज्ञान आपको भीतर से बुला रहा है तो इस समुदाय का हिस्सा बनिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए और मिलकर उस शांति की ओर बढ़िए जो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। आइए मेरे साथ इस यात्रा में उतरिए, जहां हम गौतम बुद्ध के ज्ञान में गहराई से प्रवेश करेंगे और उसे केवल समझने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अपने जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करेंगे। यह यात्रा बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को पहचानने और रूपांतरित करने की है। बुद्ध का ज्ञान किसी दर्शन का बोझ नहीं, बल्कि चेतना को हल्का करने का मार्ग है। जब हम उनके विचारों की उनके भीतर यह पीड़ा थी कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब मन सच्चाई को जानने के लिए बेचैन हो जाए, तो कोई भी बाहरी वैभव उसे बांध नहीं सकता। उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को शांति, करुणा और मुक्ति की दिशा दिखा रहे हैं। जीवन आसान नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। तनाव, चिंता और असंतोष जैसे भाव आज लगभग हर मनुष्य के साथ चलते हैं। चाहत और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ पाने की लालसा और कुछ खोने का डर हमें भीतर से थका देता है। यह खालीपन धीरे धीरे जीवन के अर्थ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आधुनिक जीवन का दबाव मन को घुटन से भर देता है। तुलना, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं ने मनुष्य को स्वयं से दूर कर दिया है।
हम यह मान लेते हैं कि खुशी किसी अगले लक्ष्य, किसी और उपलब्धि या किसी बाहरी स्वीकृति में छिपी है। लेकिन जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही भीतर का असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध का ज्ञान यही एक ठहराव देता है और पूछता है, क्या सच में यही रास्ता है? इन संघर्षों के बीच मनुष्य अक्सर स्वयं से और दूसरों से कटने लगता है। यही प्रश्न हमें खोज की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा था कि प्रश्न उठना ही जागरूकता की शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि दुख की जड़ बाहर नहीं आया, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब मन वर्तमान में टिकता है तब वह अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगता है। बुद्ध ने दुख की प्रकृति को समझाया और बताया कि दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जो स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है लेकिन हम उसे रोकना चाहते हैं। यही टकराव पीड़ा बन जाता है। जब यह सत्य भीतर उतर हो, ज्ञाति त्याग, विवेक, नैतिकता और मानसिक अनुशासन के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है। बुद्ध का यह विचार कि सब कुछ अनित्य है, जीवन को देखने की दृष्टि ही बदल देता है। तब हम हर अनुभव को अंतिम सत्य मानकर नहीं पकड़ते। बुद्ध का एक गहरा वाक्य है कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह केवल कथन नहीं, चेतावनी और संभावना दोनों है। जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं तब जीवन भीतर से बदलने लगता है। एक कथा में बुद्ध ने क्रोध से परेशान एक युवक को नमक और पानी का उदाहरण देकर समझाया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना व्यापक है। छोटा मन छोटी बातों में टूट जाता है, लेकिन बड़ा मन वही बात सह लेता है। यही दृष्टि जीवन को हल्का बनाती है। अंततः गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मुक्ति किसी और दुनिया में नहीं, परिवर्तन है जो धीरे धीरे भीतर से शुरू होकर पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। यदि इन विचारों ने आपके मन को छुआ हो तो अपने अनुभव और विचार साझा कीजिए। आपकी बात किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। ऐसे ही गहरे और अर्थपूर्ण विषयों के लिए इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि जब हम साथ सीखते हैं, साथ जागते हैं, तभी परिवर्तन सचमुच संभव होता है। इस पूरी कहानी को कहने का उद्देश्य केवल एक महान व्यक्तित्व की बातें दोहराना नहीं है, बल्कि आज के मनुष्य को उसके अपने जीवन से रूबरू कराना है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि दुख कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपेक्षाएं और हमारी पकड़ ही उसे जन्म देती हैं। जब तक हम बाहर दोष ढूंढते रहेंगे, भीतर की उलझनें कभी सुलझेंगी नहीं। यह कहानी समाज को यह समझाना चाहती है कि सच्चा परिवर्तन भाषणों, उपदेशों या दिखावे से नहीं आता, बल्कि आत्म जागरूकता से आता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय अगर अपने मन को समझना शुरू कर दे तो तनाव, क्रोध और असंतोष अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। इस कहानी के जरिए यह भी संदेश दिया गया है कि आधुनिक जीवन की दौड़ में हम मानवता, करुणा और संतुलन को खोते जा रहे हैं। जब मन प्रतिस्पर्धा और तुलना से मुक्त होता है, तभी समाज में समझ, सहानुभूति और शांति का जन्म होता है। यदि व्यक्ति स्वयं शांत होगा तो उसका व्यवहार भी समाज को शांत करेगा। अंततः यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से थका हुआ है, जो जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है और जो सचमुच बदलना चाहता है। इसका उद्देश्य यह याद दिलाना है कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, पहचान लेता है तो वही प्रकाश पूरे समाज को दिशा देने लगता है।